Hello guys, I'm Garima and welcome to my YouTube channel DG Study Art। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अगर आप भी टीजीटी, पीजीटी और DSSB या आर्ट से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट कीजिए। यहाँ आपको इंडियन और वेस्टर्न आर्ट का फुल कोर्स फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चैनल पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा और आपको यूथ कंपटीशन का पूरा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अजंता की गुफाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं अजंता की स्थिति की। यह महाराष्ट्र गुफा के औरंगाबाद ज़िले से 106 किलोमीटर की दूरी पर और जलगांव स्टेशन से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बधौरा नदी से कुछ दूरी पर स्थित हैं। यह एक अर्धचंद्राकार टीला सा दिखाई देता है जो एक गगनचुंबी महल सा है। यहीं पर चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, इन तीनों कलाओं का संगम हुआ है, इसलिए अजंता को त्रिवेणी भी कहते हैं। अजंता की कुल गुफाएं 30 हैं और ये गुफाएं पूर्व से पश्चिम की ओर 1 से 29 तक घोड़े के नाल के आकार में हैं। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्र बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाए गए हैं। अजंता के आसपास हार श्रृंगार के वृक्षों का बहुत सुंदर वन है। उन बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ के जंगल की सुंदरता और शांत वातावरण को देखकर ही यहाँ कार्य किया था। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के महीने में यहाँ की सुंदरता अपने पूर्ण यौवन पर होती है। अगर हम अजंता की गुफाओं का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो अजंता की गुफाएं भारतीय चित्रों में एक बेजोड़ नमूना है जिस पर संपूर्ण भारतवर्ष को गर्व है। 500 ईसा पूर्व का समय भारतीय धार्मिक स्थिति में परिवर्तन का समय रहा। इसी समय भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ, जिन्होंने जन समुदाय के हृदय में रूढ़िवादी के विपरीत एक नई चेतना को जागृत किया। महावीर स्वामी ने जैन धर्म चलाया। जो बुद्ध के अनुयायी थे वे बौद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने असंख्य विहारों व बड़े बड़े स्तूपों का संपूर्ण भारत में निर्माण कराया। अशोक भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए विहार बनवाए और चैत्य तथा स्तूप भी बनवाए। गांधार में यूनान और रोम की कला शैलियों के मिश्रण से एक नवीन कला शैली का निर्माण हुआ। तिब्बती इतिहासकार लांबा तारानाथ ने 3 शैलियों का वर्णन किया है जो देव, नाग और यक्ष शैली के नाम से प्रचलित रही। इनके 3 केंद्र भी थे। देव शैली मध्य थी, नाग शैली पूर्वी थी तथा यक्ष शैली पश्चिमी थी। अजंता की चित्रकारी देव शैली पर मानी जाती है। भारतीय चित्रकला का उज्ज्वल इतिहास भित्ति चित्रों से ही प्रारंभ होता है और संसार में इनके चित्र कहीं पर भी नहीं बने हैं, ऐसा विद्वानों का मत है। धन्य है अजंता के चित्रे जिन्होंने दीवार पर जीवन सा रच दिया। सैकड़ों वर्षों तक घने जंगलों में जानवर चमगादड़ों का निवास स्थान बने रहने के बाद 1819 ईस्वी में इन कला मंदिरों का दर्शन मद्रास सेना के एक अधिकारी जॉन स्मिथ को हुआ जो वहां शिकार की खोज में पहुंचे थे। इसके 3 वर्ष बाद 1822 ईस्वी में विलियम रस्किन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के लिए एक लेख में अजंता में प्राप्त कला मंदिरों का विवरण पढ़ा। 1824 में जेम्स अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं को देखा और इनमें सुरक्षित चित्रों की सूचना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दी। 1843 ईस्वी में जेम्स फर्ग्यूसन ने इन चित्रों का विवरण लिखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया और इनकी सुरक्षा के लिए आग्रह किया। 1844 ईस्वी में यहाँ रॉबर्ट गिल नामक एक चित्रकार को भेजा गया जिसने यहाँ आकर अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की।
जिनका इंग्लैंड में क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शन हुआ। 1844 ईस्वी में यहाँ रॉबर्ट गिल नामक एक चित्रकार को भेजा गया, जिसने यहाँ आकर अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियाँ तैयार की, जिनका इंग्लैंड में क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शन भी हुआ। 1877 से 1881 ईस्वी तक बम्बई आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल जॉन ग्रिफिथ्स ने अपने विद्यार्थियों की सहायता से अजंता गुफा चित्रों की प्रतिकृतियाँ तैयार की और इन्हें 2 जिल्दों में प्रकाशित कराया। ये चित्र भी लंदन में किसी कारण आग लगने से भस्म हो गए। बाद में 1911 ईस्वी में लेडी हैरिंगम भारत आईं और उन्होंने नंदलाल बोस और कई भारतीय चित्रकारों की सहायता से अजंता की प्रतिकृतियाँ तैयार कराईं। उसके बाद भारत सरकार ने उन्हें 4 जिल्दों में प्रकाशित करवाया और उसके बाद में ललित कला अकेडमी ने यहाँ के फोटोग्राफी चित्र तैयार किए। 9वीं 10वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। 8वीं 12वीं और 13वीं गुफा में चित्र समाप्त हो गए हैं। 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21 गुफा में कुछ चित्र शेष बचे हैं। 7वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। 8 से 13 तक की 6 गुफाएं हीनयान गुफा हैं, बाकी सारी महायान गुफा हैं। प्रवेश द्वार पहली गुफा के सामने है। अजंता से 6.5 किलोमीटर पहले फरीदापुर गांव है। यहीं से होकर लोग अजंता गुफा के दर्शन के लिए जाते हैं। ये गुफाएं विंध्य की सह्याद्री सतपुड़ा पर्वतमाला में हैं। अजंता गुफा का नामकरण महामयूरी ग्रंथ में अजिताज्य नामक स्थान का जिक्र है। गुफाओं से कुछ दूरी पर अजिष्ठा नामक गांव है, जिसे मूल रूप से अजिष्ठा कहते हैं। यो मतय बुद्ध, भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजित कहते हैं। अजंता में चैत्य और विहार दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं चैत्य हैं और कुछ गुफाएं विहार हैं। पहले हम देखेंगे चैत्य गुफाओं को। चैत्य शब्द चित्रण से बना है। चैत्य मंदिर बौद्ध धर्म का देवालय है। अजंता गुफा में 9, 10, 19, 26, 29 चैत्य मंदिर हैं, बाकी सब विहार हैं। अब हम देखेंगे विहार को। विहार भिक्षुओं का आवास गृह है। विहार को संघाराम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ भिक्षुओं का संघ निवास करता था। इनमें पत्थरों को काटकर सोने व बैठने के लिए तख्त बनाए गए हैं। हेलो गाइस, हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।